हेलो स्टूडेंट, त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक और वीडियो के साथ। लास्ट टाइम हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो जिनको बोला जाता है, त्रिकोणमिति अनुपात जिनको बोला जाता है, उनको हमने परिभाषित करने की कोशिश की थोड़े अलग स्टाइल से, क्योंकि हमारे ध्यान में एक्सरसाइज 8.1 थी। अगर बेटा हमारे पास यह एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका एंगल ए जो है, इसको मैंने अगर ए या थीटा नाम दिया हुआ है, तो हमारे पास साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा हमारे पास इस एंगल की सम्मुख भुजा ये है, ठीक है। सम्मुख भुजा ये हमारे पास क्या है ऊपर, ये है कर्ण। ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। और ये वाली जो भुजा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट साइड, ये संलग्न भुजा, ये एडजेसेंट, ये अपोजिट, ठीक है। तो पहले हमारा सबसे पहला ध्यान होगा कि हम निर्धारित करें कि इस एंगल के सम्मुख भुजा कौन सी है, मतलब अपोजिट साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज ये कर्ण कौन सा है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है। उसके बाद हम ये टी रेशियोज जो हैं ये लिखते हैं। जैसे कि साइन थीटा की बात करते हैं, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है। ये मैंने लास्ट ईयर की, अगर पुरानी कॉपी किसी के पास है, बच्चों के पास, तो मैंने आपको ये इस तरह से उनको बना के दिया हुआ है। ये वाला जो एंगल होता है ये साइन होता है, ठीक है। अगर आप पुरानी कॉपी में देखेंगे तो साइन थीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाता है? साइन थीटा आ जाता है बी सी ऑन ए सी। ये चीज़ ध्यान से समझेंगे कैसे है ना। उसके बाद आता है हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा होता है, देखिए यहाँ से ये मैं बना रहा हूँ घोड़ा, ये देखिए 3 बादल बनेंगे आपके पास, एक ये साइन, कोस, और ये वाला बनेगा आपके पास है टेन, इस तरह से। तो जो कोस की बात करते हैं अब हम लोग, तो कोस हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, और फिर हमारे पास आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा कितने के बराबर आ जाएगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, टेन थीटा होता है यह भुजा बटा ये वाली भुजा, है ना। सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है इसमें? बी सी। तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी बटा ए बी। और इनके ठीक उल्टा चलता है हमारे पास कोसिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा ए सी बटा बी सी, ठीक। कोस का उल्टा होता है सिकेंट थीटा, और वो आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और टेन का उल्टा होता है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी। सो आपके सामने ये पूरा परिदृश्य है। तो साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, टेन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, कॉसिकेंट ए सी अपॉन बी सी, सिकेंट ए सी अपॉन ए बी, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। आप बोलेंगे कि सर जो उस वीडियो में जो तरीका दिखाया है वो पंडित बद्री प्रसाद वाला, वो भी इजी है, फिर ऐसे ही करना है तो मैं इस मेथड पे क्यों आ रहा हूँ? तो आपको एक प्रॉब्लम में देता हूँ, और अब आप देखेंगे कि आपकी यह प्रॉब्लम उस तरीके से होगी ही नहीं। यदि यह ए बी सी है और थीटा एंगल ये ना हो के ये वाला हो, तब अब आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, हमने यही देखा है कि ए बी भुजा हमेशा आधार होती है और बी सी हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो इस दृश्य में आप लोग क्या साइन थीटा लिखेंगे? क्या उस पंडित बद्री प्रसाद वाले पे यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये टेंजेंट मैंने लिख दी है। आप देखिए साइन थीटा मैंने क्या बताया आपको कि जो एंगल है इसके ठीक अपोजिट साइड, ठीक हो गया। ये एरो मैं आपके लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ सबको, अब आप अपनी ट्रिब्यूजों में ये एरो ना बनाते रहें, ठीक है। तो इस कोण की सीधी जो भुजा होगी वो होगी अपोजिट साइड, तो ये है अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये वाली जो भुजा है ये है अपोजिट साइड, और ये तो कर्ण है ही है। और संलग्न भुजा कौन सी हुई? ये वाली साथ वाली भुजा ना, एडजेसेंट साइड। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा अब? ए बी बटा ए सी,
और कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास बी सी बटा ए सी। टेंजेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा क्या होता है, समभुजा बटा संलग्न भुजा। तो ये होगी, देखिए इस कोण की समभुजा हुई ये वाली और संलग्न भुजा हुई ये वाली। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा ये ए बी बटा बी सी। अगर आपने पीछे वाला उतारा होगा तो आप देखेंगे कि ये सब चेंज है, वो नहीं है। तो कोसिकेंट थीटा कितने के बराबर आएगा इसमें, इस केस में कोसिकेंट थीटा आएगा ए सी बटा ए बी, और सिकेंट थीटा कितने के बराबर आएगा, सिकेंट थीटा आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और जो कोट थीटा होता है, कोटेंजेंट थीटा होता है, वो आ जाएगा आपके पास बी सी बटा ए बी। ठीक है, तो ये जब थीटा हमारे पास सी एंगल पे बन रहा हो तब क्या होगा, तब की स्थिति मैंने आपके सामने ये रखी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से एंगल को, एक एंगल और जो उसकी भुजाओं की लंबाई है उनको जोड़ा जाता है। हमारे पास मान लो एक ये समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5 जैसे सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास सपोज ये कोई थीटा एंगल है ए बी सी, और आपको बोला जाए कि इसकी जो टी रेशियोज हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो लिखिए। तो साइन थीटा कितने के बराबर होगा, देखिए इस कोण का सामने वाली भुजा क्या होती है, स्मुख भुजा। तो स्मुख भुजा कौन सी है, बी सी। तो बी सी बटा ए सी, तो बी सी कितना है 4, ए सी कितना हुआ 5। अब करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए इस कोण की साथ वाली भुजा ये ए बी है ना, तो ए बी बटा ए सी, और ये आ गया आपके पास 3/5। इसी तरह से हमारे पास आता है टेन थीटा। तो टेंजेंट थीटा जैसे कि आपको पता ही है, स्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा होता है। तो स्मुख भुजा है बी सी बटा ए बी, और ये आ गया आपके पास 4/3। तो अगर हमने कोसिकेंट लिखना है तो जैसा कि आपको पता ही है, कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, तो सीधा करूँगा 5/4। सिकेंट थीटा लिखना है तो आपको पता ही सिकेंट थीटा इसका उल्टा होता है, तो ये 5/3। और कोट थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से हम टी रेशियोज को लिखते हैं। ठीक है, अब बस एक प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस करनी है, एंड आफ्टर दैट आई थिंक आपको 8.1 एक्सरसाइज का 8.1 की पूरी एक्सरसाइज का आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसमें करने के लिए। आपको यदि आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय पक्का लगनी है। सपोज ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा मान लेते हैं वो है 12। ये आपको इस तरह से दिया होगा कि यदि क्वेश्चन इस तरह से होगा, यदि साइन थीटा जो है वो 5/13 के बराबर है तो कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए। ऐसा क्वेश्चन होता है कि बाकी सारे जो टी रेशियोज हैं वो निकालिए आप। देखिए अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है जैसे 5/13 के बराबर है, 5/13 के बराबर है, आप बोलेंगे सर ये देखिए इसको एंगल को थीटा ले लेता हूँ, इसका स्मुख भुजा ये है, तो इसका मतलब ये है 5 और ये है 13 है ना। देखने पर ऐसा लग रहा है पर ये ऐसा नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि यह भुजा 5 की बजाय 25 भी हो सकती है, और ये 13 की जगह 65 भी हो सकता है। ठीक, 5 से गुणा किए दोनों को, 5/25 13×5 = 65, 6 से करूँ तो 30, और ये भी हो सकता है। मतलब बड़ी सारी ऑप्शंस आएंगी आपके पास, और डिपेंडिंग अपॉन दिस बड़ी सारी आपके पास जो है वो जो ट्राइंगल्स होंगी वो बनती जाएंगी। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम लोग एक नया ही तिकड़म लड़ाते हैं, और वो क्या है, वो है जैसे ये थीटा ले लिया हमने, ये ए बी सी। आप मान के चलेंगे कि सपोज लेट, मान लो जो बी सी भुजा है वो 5 के बराबर है। ठीक है, के कोई वो जो गुणांक, जैसे मैंने यहाँ 5×5 = 25 किए, या 5×6 = 30 किए, तो के कोई भी हो सकता है। और ए सी जो है उसको हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो कितने के बराबर है, 13 के बराबर। कई जो बुक्स हैं इवन एमबीडीज में शायद इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेगी कि वो सीधे भर देते हैं इसको कि ये 13 है और ये 5 है, तो वो गलत है। अब आप भरेंगे इसमें कि ये 5 के है और यह 13 के है। तो समकोण त्रिभुज है,
पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग मतलब बीसी का वर्ग। तो मैं वैल्यूज भरूंगा, ए सी हुआ 13 के का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जमा 5 के का वर्ग। अच्छा रीजन क्या है ये सारा लगाने का, क्योंकि हमारे पास ये भुजा ही नहीं है इसलिए, ठीक है। तो अब आगे करते हैं इसको। आपके पास आ जाएगा 13 के वर्ग से 13 के का जो स्क्वायर है 13 के होल स्क्वायर, 13 क्या होते हैं 169, तो ये आ जाएगा 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर, और ये रह जाएगा 144 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर। तो ए बी आ जाएगा अंडर रूट 144 के स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब 144 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 12, और के स्क्वायर का के, तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो आपके पास जो ए बी की वैल्यू आई, ए बी आया आपके पास कितना, प्लस माइनस 12 के। अब देखिए भुजा जो होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए आप क्या ले लेंगे कि ए बी जो होगा वो 12 के बराबर ही होगा। तो ये आया 12 के, ठीक है। तो अब आपके पास जो जो चीज़ें आ गई हैं, जो जो चीज़ें आ गई हैं वो मैं लिखता हूँ। आपके पास आ गया ए बी 12 के, ठीक। अब देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा इस कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण, ठीक। तो संलग्न भुजा क्या है, ए बी बटा ए सी, और ए बी की वैल्यू है 12 के बटा ये 13 के से के कट गया, तो ये आ गया 12 बटा 13, ठीक। अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा आ जाएगा आपके पास इसकी समूह भुजा बटा संलग्न भुजा। तो समूह भुजा क्या है, बी सी बटा ए बी, और ये आ जाएगा आपके पास 5 के बटा 12 के से के कट, और ये 5 बटा 12। तो बाकी रेशियोज भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 8.1 की ओर, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों से हो पाते हैं। अच्छा ये त्रिकोणमिति का है थोड़ा सा ना, ये त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये त्रिकोणमिति के बारे में बताया गया है, आपकी बुक से लिया है मैंने, कोई नया कहीं से नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो आपकी बुक में जो बताया गया है, ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ट्राई मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था, जिसका अर्थ है 3, गोण का अर्थ होता है भुजा, और मीट्रोन का अर्थ होता है माप। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये लाइन मैंने आपको बताई है कल, ठीक है। तो ये अनुपात तो मैं आपके सामने कर बैठा डिस्कस। जो साइन थीटा है, एक्चुअल में बोलते हैं बेटा साइन थीटा का जो सबसे पहला जो हुआ था उद्गम, वो आर्यभट्ट ने लिखा। देखो साइन को इसने क्या बोला था, साइन को इसने जीवा, जया या जीवा का संक्षिप्त रूप लिया गया है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जयपुर के जंतर मंतर में ये जो थीटा वगैरह हालांकि अंग्रेजों से लिए गए हैं, लेकिन वहाँ वहाँ आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है इस चीज़ के ऊपर, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और यहाँ अब हमारे पास आएगी एक्सरसाइज 8.1। तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ये देखिए कोण बी समकोण है, ए बी दिया हुआ, बी सी दिया हुआ है, आपने इनके मान निकालने हैं। बोलने का मतलब आपको पहले ये दिए ना ये त्रिभुज। अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन के लिए ये कौन सी 8.13 इस वाले के लिए, तो यहाँ आपने ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली साइड निकालनी है। इसमें भी आपने तीसरी, इस वाले में भी आपने तीसरी भुजा निकालनी है। ये क्वेश्चन सेम है जो मैंने अभी कराया आपको, ठीक है। और चलो इस 3 तक तो आप कोशिश करो खुद करने की, 3 तक करिए आप, है ना, ठीक है। ओके।